दर्शकों, मंदिर और मंदिर की जमीन पर हक जताने से संबंधित जो विवाद हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं। एक पक्ष पुजारी का होता है जो ये कहता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूं और इस मंदिर और मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक मेरा है। दूसरा पक्ष एक ट्रस्टी या ट्रस्ट के पदाधिकारियों का होता है जो ये कहते हैं कि ये मंदिर और मंदिर की जो जमीन है उसके मालिक हम हैं, इस पर मालिकाना हक हमारा है। और इस तरह से ये जो विवाद है हमको कई जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों पक्षों में से उस मंदिर या मंदिर की जमीन का मालिक होता कौन है, इस पूरे पर कानूनी दृष्टिकोण से बात करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके भ्रम को पूरी तरह से दूर कर देगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा कही गई बातें नहीं है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब अभी मैंने कहा था आपसे कि इस विवाद में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है पुजारी वाला और एक पक्ष होता है अपने ट्रस्ट या ट्रस्ट के पदाधिकारियों का। और ये दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपने मालिकाना हक को जताना चाहते हैं। दोनों कहते हैं कि भाई ये मंदिर या मंदिर की जो जमीन है उसके मालिक हम हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ये लोग इस जमीन पर अपना मालिकाना हक बता सकते हैं? कानून क्या कहता है? क्या कानून इन दोनों में से किसको मालिक मानता है या नहीं मानता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पक्ष लेते हैं अपन पुजारी का। एक पक्ष पुजारी का, पुजारी बोल रहा है कि भाई मैं इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है, वो मूर्ति कोई भी हो सकती है। तो ये पुजारी कह रहा है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उसकी मैं पूजा करता हूं और ये पूजा मैं लंबे समय से इसकी पूजा अर्चना करता आ रहा हूं। तो मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो भी यहाँ इस मूर्ति की पूजा करते रहे हैं। तो इस तरह से एक लंबे समय से लगातार वो जो परिवार है वो इसकी मंदिर की मूर्ति की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो क्या इस तरह से पूजा अर्चना करने भर से या वहां पर निवास करने भर से वो जो पुजारी है, क्या उसका पक्ष मजबूत हो जाता है ये कहने के लिए कि वो पुजारी उस मंदिर और मंदिर की जमीन का मालिक है? अब दूसरा पक्ष है ट्रस्ट या उन पदाधिकारियों का। अब ये जो ट्रस्ट है, अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये ट्रस्ट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। पहले इसको समझते हैं अपन। कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है? क्या किसी मंदिर या मंदिर की जमीन के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है? इस सवाल को लेते हैं। तो कानूनी दृष्टिकोण कहता है हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मंदिर या मंदिर की जमीन के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आते हैं वापस उसी सवाल पर कि आपने ट्रस्ट बना लिया, तो क्या वो ट्रस्ट या ट्रस्ट के जो पदाधिकारी लोग हैं, क्या वो उस मंदिर या मंदिर की जमीन पर अपना मालिकाना हक बता सकते हैं? क्या वो ये कहने के अधिकारी हैं कानूनी दृष्टिकोण से कि ये मंदिर हमारा है, हम इस मंदिर के मालिक हैं, ये जमीन हमारी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा इस जमीन के साथ कर सकते हैं? कानूनी दृष्टिकोण से क्या ये सही है? मैंने आपके सामने दोनों पक्षों को रखा, दोनों पक्षों की उन बातों को रखा जो ज्यादातर बड़ी अदालतों में जाती है। क्योंकि एक पुजारी इतना ही कह सकता है, वो ये कह सकता है कि भाई इस मंदिर में जो पूजा अर्चना का काम है वो वंशानुगत है, लंबे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो अभी भी मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मैं आगे पूजा करूं, मैं इस स्थान पर रहूं। और इधर से वो पदाधिकारी लोग होते हैं, वो ट्रस्ट होता है जो अपना मालिकाना हक जताना चाहता है, जो कहता है कि भाई हम इसके ट्रस्टी हैं और इस तरह से ये मंदिर जो है वो हमारा है, हम इसमें जैसा चाहें वैसा करें। तो इतनी ही बातें हैं जो ये लोग रख सकते हैं। अब ये दोनों पक्षों की बात हो गई, पुजारी पक्ष की भी बात रख दी मैंने आपके लिए, और ये जो ट्रस्टी है, ये इतनी ही बातें हैं जो ये जाकर के वहां कोर्ट में रख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, इनके पास कहने के लिए इतना ही होता है। तो अब अपन को ये देखना है कि सबसे पहले इनमें इनके अधिकार क्या हैं। भाई क्या ये जो ट्रस्ट के लोग होते हैं, क्या किसी पुजारी को बेदखल कर सकते हैं? ठीक है। क्या ये किसी मंदिर की जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं? जो वहां पर मंदिर है, मंदिर की जमीन है उसकी, इनके अधिकार क्या है? इसी तरह से ये जो पुजारी पक्ष है, इसके अधिकार क्या है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर अपन चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले पर। आपको 3-4 जितने भी मामले हैं उनके बारे में बताऊंगा बकायदा, कौन से वर्ष के रहे हैं, कौन से न्यायालय के हैं ये बताऊंगा, और फिर वहां का निर्णय क्या रहा, ऐतिहासिक निर्णय जिसका उदाहरण आज भी पेश किया जाता है कोर्ट में ऐसे मामलों से संबंधित, उन पर बात करेंगे। तो भाई यहां पर एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पुजारी जो है मंदिर का, ये हम इसको हटाना चाहते हैं। तो क्या ये संभव है क्या?
तो देखिए भाई, कानूनी दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर कोई पुजारी वंशानुगत है, यानी कि पूरा वंश उसका चलता आ रहा है, पूजा अर्चना करता आ रहा है उस मंदिर में, तो कानून कहता है कि आप उसको कतई नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते। हटाएंगे तो उसके लिए आपको ठोस सबूत की आवश्यकता पड़ती है, जिसको एक कोर्ट में सिद्ध होना चाहिए। यदि कोर्ट में सिद्ध हुआ है तो कोर्ट निर्णय करेगा इस बात का कि बकायदा वो जो सबूत है वो उसके खिलाफ इतना मजबूत है कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, तभी जाकर के कोई निर्णय लिया जा सकता है। वरना आज तक तो कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ कि बिना किसी गलती के या ठोस सबूत के आप किसी पुजारी को मंदिर में से बेदखल कर सके। सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि भैया, आप पुजारी को पूजा अर्चना करने से बेदखल नहीं कर सकते। अगर वो लंबे समय से वहां पर अर्चना करता आ रहा है, निवास करता आ रहा है, तो उस व्यक्ति को आप उसके इस अधिकार से तो वंचित नहीं कर सकते। ये अधिकार पुजारी का सुरक्षित रहता है। तो ये बात अपनी क्लियर हो गई। यहां पर इस तरह से आप किसी को हटा नहीं सकते जब तक कि ठोस सबूत ना हो और वो किसी कोर्ट में सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता इस मामले में। उसके लिए तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वहां सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेदखल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक, दर्शकों, वापस आते हैं अपने उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस पर अपन चर्चा करने के लिए यहां पर हैं। प्रश्न ये था कि ये दोनों जो पक्ष है, क्या ये मालिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखिए, जो पुजारी पक्ष है उसकी बात करते हैं अपन। पुजारी पक्ष, जो पुजारी है वो किसी मंदिर का या मंदिर की जमीन का मालिक हो सकता है क्या? तो इसका कानूनी दृष्टिकोण से जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर रहा है। वो आपको आदेश भी अपन ले चलेंगे, उस पर निर्णय पर बात करेंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पुजारी होता है उसका अधिकार केवल इतना है कि वहां मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो उसकी पूजा अर्चना करे, जो उसके दायित्व बनते हैं उन दायित्वों का निर्वहन करे, ठीक है, उनको निभाए। उसको कोई निवास स्थान है रहने के लिए तो वहां पर अच्छे से रहे, अपने जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाता रहे, बस इतना ही। यही पुजारी का काम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर रहा है कि कोई भी पुजारी किसी भी मंदिर या मंदिर की जमीन का मालिक नहीं हो सकता। ये ऐतिहासिक फैसला है। ये स्पष्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी पुजारी किसी मंदिर या मंदिर की जमीन का मालिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस तरह का आधिकारिक जो आदेश है यानी सर्कुलर है वो जारी कर दिया था, और सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि राजस्व जो रिकॉर्ड है उसमें एक कॉलम होता है कि मंदिर की जमीन या मंदिर का मालिक, वहां पर कौन सा नाम लिखना है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी पुजारियों का नाम लिखा है उन सबके नाम को हटा दिया जाए। आप इस जो मैं बातें बोल रहा हूं इस पर यहीं मत रुकना। अभी आपको बहुत अच्छा लगने लग जाए कि अच्छा अच्छा मंदिर को ये जो पुजारी है वो मालिक नहीं होता। अभी बहुत सारी बातें बाकी है, उनको भी सुनना, तब निर्णय लेना। अभी एक ही पक्ष पर चल रहे हैं यहाँ पर। तो वहां पर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया था और कहा था कि राजस्व रिकॉर्ड का जो कॉलम होता है जहां पर मंदिर की जमीन का मालिक, इस तरह से उस कॉलम में पुजारी का नाम नहीं होना चाहिए। तो फिर किसका नाम होना चाहिए उस पर अपन बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं दूसरे पक्ष पर। ठीक है, तो ये तो पक्ष क्लियर हो गया कि पुजारी जो है वो मालिक नहीं हो सकता। अब आते हैं ट्रस्टी। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट और ट्रस्ट के पदाधिकारी क्या ये कहने के हकदार हैं कि इस मंदिर या मंदिर की जमीन के मालिक हम हैं, या ये मंदिर हमारा है और हमारा इस पर पूरी तरह से अधिकार है या कब्जा है? कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है? तो भैया, सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करता है अपने एक निर्णय में, जिसको अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। वो ये कह रहा है कि भैया, कोई भी ट्रस्ट या ट्रस्ट के पदाधिकारी उस मंदिर या मंदिर की जमीन के मालिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि ये जो ट्रस्ट या ट्रस्ट के पदाधिकारी होते हैं ये एक मैनेजर के रूप में होते हैं, ये व्यवस्थापक या प्रबंधक होते हैं उस मंदिर और मंदिर की जमीन के। इनके अधिकार सीमित होते हैं, और इनके अधिकार जो सीमित हैं उनमें शामिल होता है कि वो उस मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखें, उसका प्रबंधन बहुत अच्छे से करें, बस इतना ही। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि वो मंदिर के मालिक, आप जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और किसी ने इस मामले को चुनौती दे दी, कोर्ट में ले जा करके जो मामला है अगर वो कोर्ट तक पहुंच गया तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही निश्चित है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है, स्पष्ट किया है।
तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों पक्ष अपन ने देखे, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को स्पष्ट कर दिया कि भैया पुजारी जी, ना तो आप मालिक हो मंदिर के या मंदिर की जमीन के, और ट्रस्ट के पदाधिकारियों, आप भी इस मंदिर या मंदिर की जमीन के मालिक बिल्कुल नहीं हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर मंदिर और मंदिर की जमीन का मालिक कौन है? यही वो फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, जो कई कोर्ट बार बार देती रही हैं ऐसे मामलों में। अपन उन मामलों पर आगे बढ़े, मैं आपको एक एक करके उन मामलों को बताऊं। इससे पहले थोड़ा सा उत्तर सुनकर अपन संतुष्ट हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया किसी मंदिर या मंदिर का जो जमीन है उसका मालिक केवल एक ही हो सकता है, और वो होता है उस जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है जिस भी देवता की या देवी की, उसके नाम से। तो वहां उस मंदिर में जो भी मूर्ति स्थापित हुई है, उस मूर्ति का जो आपने नाम लिया हुआ है, जो देवता है वहां पर या देवी है, जो भी है, उसके नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक चढ़ सकता है और किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी मंदिर और मंदिर का मालिक केवल उस मंदिर की मूर्ति ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। राजस्व रिकॉर्ड में यदि नाम होगा तो वो उस मूर्ति, यानी कि जिस देवता या देवी की मूर्ति है, उसके नाम से ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नाम वहां पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह रहा है। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से निर्णय हैं और क्या विवाद था जिसकी वजह से वो वहां मामले अदालत में पहुंचे, और फिर क्या आदेश, जो अंतिम निर्णय था, वो वहां पर अदालत का रहा। देखिए, एक महत्वपूर्ण मामला है सुप्रीम कोर्ट का, और वर्ष 2021 का है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें विषय जो था इसका वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि भाई राजस्व रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम को हटा दिया जाए, क्योंकि जो पुजारी है वो किसी भी मंदिर या मंदिर की जमीन का भूस्वामी नहीं हो सकता, यानी कि उसका मालिक नहीं हो सकता। जो मालिक होगा वो केवल और केवल वहां की जो मूर्ति है, उस देवता है, उसके नाम से होगा, ऐसा ये केस था। तो और जबकि पुजारी ये दावा कर रहे थे कि नहीं, मालिक हम हैं। तो यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि जो मंदिर या मंदिर की जमीन है, जो भू संपत्ति है, उसका मालिक केवल और केवल उस मंदिर में स्थापित जो देवता है वही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। पुजारी, मैनेजर, ट्रस्टी, ये लोग जो होते हैं वो केवल प्रबंधन या पूजा आदि के कार्यों के लिए होते हैं, ये मालिक नहीं हो सकते। इसीलिए राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के तौर पर पुजारी का नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना किसी और ट्रस्ट या ट्रस्ट के व्यक्ति का, केवल और केवल वहां पर नाम होना चाहिए उस मंदिर में स्थापित देवता का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है जो वर्ष 2021 का है। ऐसी एक और आता है, देखिए, चिक्कन्नम्मा देवी टेम्पल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट और वर्सेस श्री लक्ष्मण सिंह का, जो कि 2023 का, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय का है। विवाद क्या था? ट्रस्ट और एक निजी व्यक्ति और अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर संपत्ति पर दावा किया गया था कि ये भाई संपत्ति हमारी, हम इसके मालिक हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो क्या निर्णय दे रहा है। वो कह रहा है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट को घोषित मालिक बनाने के दावे की समीक्षा की, यानी कि ट्रस्ट ने भाई कहा था कि हम इसके मालिक हैं, तो इसकी समीक्षा की उन्होंने। तो ट्रस्ट को तुरंत पूजा करने या प्रबंधन का अधिकार तो मिल सकता है, पर यह अधिकार बिल्कुल नहीं मिल सकता कि वो उस मंदिर या मंदिर की जमीन का मालिक है। तो यहां भी देखिए उच्च न्यायालय ने बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ कि आप किसी भी मंदिर की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, आप उसके मालिक नहीं हो सकते। ऐसा ही देखिए एक और केस है, विनायक देव और पुजारी वर्सेस ट्रस्टियों का, जो कि 97-98 संबंधित है। विवाद क्या था? ये कर्नाटक उच्च न्यायालय में था ये भी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया ये। तो पुजारियों ने दावा किया कि भाई उनकी जो नियुक्ति है वो वंशानुगत है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ट्रस्ट और प्रबंधन ने उनका सेवाएं समाप्त कर दी, भाई ट्रस्ट ने उन्हें हटा दिया था, ऐसा एक केस था, है ना। तो पुजारी तो कह रहा है कि भाई अब मेरी तो नियुक्ति है, मैं तो वंशानुगत हूं, मैं तो हमेशा रहूंगा, मुझे हटा नहीं सकते, और जबकि ट्रस्ट ने उसको हटा दिया, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। और इस तरह से ये केस से पहले उच्च न्यायालय में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। देखिए निर्णय क्या है। तो न्यायालय ने यह माना कि पूजा करने और सेवाएं देने का हक है, यानी कि उन्होंने पुजारी के लिए ये तो कहा कि आप बिल्कुल पूजा करने का हक रखते हैं, अपनी सेवा देने का हक रखते हैं, लेकिन ये हक बिल्कुल नहीं रखते कि आपको उस मंदिर या उस जगह की ऑनरशिप मिल जाए या उस जमीन के अधिकार मिल जाए और आप उसके मालिक बन जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पूजा करने वाला ही खुद मालिक बन जाए।
तो ये जितने भी न्यायालय के जो निर्णय अभी अपन लोगों ने देखे उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर मंदिर और मंदिर की जमीन का मालिक कौन है। ना तो पुजारी उसका मालिक हो सकता है, ना ट्रस्ट के लोग मंदिर या मंदिर की जमीन के मालिक हो सकते। इन दोनों पक्षों में से कोई मालिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है, जो देवता देवी है, वही केवल उसके मालिक हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो ये बात, पहली पॉइंट तो ये क्लियर हो गया अपना। दूसरा ये कि क्या पुजारी को हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर लंबे समय से कोई पुजारी सेवा करता आ रहा है, पूजा अर्चना करता आ रहा है, वंशानुगत है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो आप उसको बिल्कुल भी सेवा करने से, पूजा अर्चना करने से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आप उसको नहीं हटा सकते, कोई ट्रस्ट उसको नहीं हटा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक बन जाए, यानी कि जिम्मेदारी निभाता रहे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ट्रस्ट का दायित्व जो है वो भी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ट्रस्ट का काम जो होता है वो केवल प्रबंधन या व्यवस्थापक के रूप में होता है, एक मालिक के रूप में नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी होती है कि जिन नियमों के अनुसार कोई भी मंदिर या भवन जो है वो संचालित किया जा रहा है, तो नियमों के अनुसार चलता रहे, आप उसकी अच्छा प्रबंधन रखें, उसकी अच्छी व्यवस्था रखें। बस इतना सा आपका दायित्व। हो सकता है कि और कुछ निर्णय भी हों जो उसके अनुसार आप लेते रहें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मंदिर या मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक जताने लगे, उसकी खरीद फरोख्त करने लगे। यदि ऐसा होता है और कोई आपकी शिकायत करता है तो बकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब वो कैसे होगी, ये सब कुछ कैसे होगा, तो उसके लिए अपन अलग से वीडियो हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें तो केवल इतना ही स्पष्ट करना था कि आखिर किसी मंदिर या मंदिर की जमीन का मालिक कौन होता है। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी बातें थी अपन ने बिल्कुल कानूनी दृष्टिकोण से की। वो मेरा पक्ष नहीं था कि मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसके अनुसार अपन लोगों ने उन बातों का। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि ये जो निर्णय लागू होता है वो किस तरह के मंदिरों पर लागू होता है। देखिए, एक तो अपना घर का मंदिर होता है जिसमें एक व्यक्तिगत रूप से पूजा अर्चना होती रहती है, वो सार्वजनिक रूप से किसी के लिए खुला हुआ मंदिर नहीं है। तो ऐसे मंदिरों पर ये लागू नहीं होता, ये केवल और केवल सार्वजनिक, ये कॉमन सेंस की बात है। तो सार्वजनिक जो मंदिर है, जो लोगों के लिए खुले हुए मंदिर है, उन पर ये पूरी तरह से लागू होता है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई ऐसा मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है वो अहम भूमिका निभा सकता है ऐसे मामलों में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि वास्तव में किसी मंदिर या मंदिर की जमीन का असली मालिक होता कौन है। और ये आप या मैं नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा है। एक ऐतिहासिक फैसला बता रहा है कि भैया मंदिर या मंदिर की जमीन का जो असली मालिक है वो उस मंदिर में जो देवता की मूर्ति है उसी का हक होता है, वो मालिक वही होता है और कोई नहीं हो सकता। राजस्व रिकॉर्ड में भी उसी का नाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और कोई अगर इसमें गड़बड़ी करके अपना नाम चढ़वाता है या कोई और षड्यंत्र करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।